अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सर्दी का पीक चल रहा है। जनवरी 2026 कब शुरू हुआ है देख लें आप। जनवरी चल रहा है और टाइम ऐसे तेज़ी से गुजर जाता है, कुछ समझ नहीं आता। टाइम इतना तेज़ी से गुजर जाता है। सो अल्लाह ताला करे सब पे टाइम अच्छे गुजरें। एंड आपको मेरी लेयर से अंदाज़ा हो रहा होगा, लेयरिंग कपड़ों की, कि कितनी ठंड है। यानी हाई नेक्स भी हैं, फिर विंटर शर्ट्स हैं, फिर स्वेटर्स हैं, कैप्स हैं एंड ये सब कुछ। एंड एनी सर्दियाँ किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं आती। मुझे बहुत आती हैं। सो इसमें एनर्जी मुझे थोड़ी सी सर्दियों में मुझे ज़्यादा फील हो रही होती है। आई डोंट नो वाई, सबके अपने अपने हैं। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो छोटी सी ये है कि आज के ब्लॉग में मैं ये बात करना चाह रही थी कि जो हमारे बड़ों की फूड्स, यानी बड़ों की रेसिपीज़, जिस तरह बड़ों के आप कहते हैं ना, बड़ों की बातों में सुकून है या बड़ों के हाथों से आपको सुकून मिलता है, इसी तरह से कुछ मैं याद कर रही थी कि कुछ रेसिपीज़, कुछ फूड, उसकी भी इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर उस तरह के हैं कि जो उनकी जो बनाई हुई फूड्स होती थी वो सिर्फ टेस्ट नहीं होती थी, वो प्योर एनर्जी होती थी। या तो उसमें दुआ होती थी, प्यार होता था, और उसमें बहुत सारा उनकी मेहनत तो होती ही थी ना उनकी, और उनकी एक्सपीरियंस वक्त का। खैर वक्त भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं। पहले हमारे दौर में ये होता था कि जैसे ही विंटर आती थी ना तो बड़ा हम लोग क्योंकि हॉस्टल्स में रहते थे, छोटे होते तो चलो घरों में जो माएँ कर रही होती हैं। लेकिन जब हम हॉस्टल्स में जब भी जाते थे घर से, हम जब भी हॉस्टल जाते थे तो अम्मी कुछ बड़ी प्योर किस्म की एनर्जी वाली फूड्स बना के देती थी, जिनको हम अपनी उसमें फिर चीज़ी कहते थे कि अम्मा ने चीज़ी दे दिया। वो हम लोग खुद कम खाते थे, हमारी फ्रेंड्स ज़्यादा खा लेती थी। वो देसी घी में प्योर प्योर चीज़ें। तो मैं आज वही याद कर रही थी कि जैसी सर्दियाँ आती थी तो हमारी फूड रेसिपीज़ भी चेंज हो जाती थी घर में, क्योंकि अम्मी कहती होती थी कि सर्दी से बचना है तो ये फूड्स खाओ। सो उनका इम्पैक्ट्स होते हैं। तो और हमें हर दफ़ा जब भी हम हॉस्टल जाते थे घर से तो हम बड़े बड़े वो लेकर जाते थे। हम अपने साथ बड़े बड़े डब्बे हमें अम्मी देती थी जिसमें उनकी बनाई हुई चीज़ें होती थी, चीज़ियाँ होती थी। तो उनमें से अब हमारे बच्चे हॉस्टल्स में, मेरी बेटी हॉस्टल में, तो अम्मा मुझे रोज़ कह रही होती हैं कि उसको ऐसी फूड्स बना के दो जो वो घर हॉस्टल में 2-3 पीस खा ले। तो लिटरली ऐसे ही होता था कि जो अम्मी हमें बना कर देती थी, जिसमें ये फ्लैक्सीड, अब तो बहुत लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो गई है। फ्लैक्सीड की वो पेड़े देसी घी में, लड्डू, और फिर सूजी के अंदर बहुत सारे नट्स वगैरह डाल के ये सारी चीज़ें बना के, मुझे याद है कुछ ना कुछ, और अंडों की टिक्कियाँ, पता नहीं क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हमें बहुत मिलती थी। तब हम उनको खैर बड़ा इंजॉय भी करते थे और बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती थी। सो आज मैंने सोचा कि अम्मा मेरे पास आई हुई है तो क्यों ना मैं कोई एक आधी चीज़, ऐसी चीज़ अम्मा से बनवा लूँ जो मेरी भी रिकॉर्ड में आ जाएगी, मैं भी सीख लूँगी, और फिर आपके भी रिकॉर्ड में आ जाएगी, आपको भी सीखने को मिल जाएगा। आपके पास भी बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी, प्लीज़ शेयर करें। और मैं तो खैर मेरी बेटी के लिए, वो हॉस्टल में है तो उसके लिए बहुत मुझे डांट डपट कर रही थी कि उसको बना के दो, बच्चे जंक फूड खाते हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं होती, ये नहीं होता, उसके एग्ज़ाम्स हैं, फलां है, इस तरह की बातें। तो आज फिर मैं अम्मा के साथ वो बनाती हूँ। और अगर आपको भी जैसे बड़ों का कहते हैं ना कि बड़ों के हाथ का सुकून पसंद है, तो फिर उनके खाने भी कुछ डिफरेंट होते थे उस दौर में, कुछ प्योर होते थे, और वो उस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस होता था कि सर्दियों में इन चीज़ों से एनर्जी मिलती है, इनको इस फॉर्म में खाना चाहिए और इस तरह से ले लेना चाहिए। और सच्ची बात है कि वो हमसे ज़्यादा अभी माशाल्लाह एनर्जेटिक है। हम लोग इतने एनर्जेटिक नहीं हैं जितने माशाल्लाह हमारे बड़े एनर्जेटिक हैं। और बच्चों का भी सिंपली ऐसे ही है कि बच्चे आजकल में, जो मुझे लगता है, सब नहीं लेकिन अब अवेयरनेस आ भी रही है कि बच्चे बहुत जंक की तरफ हैं और प्योर फूड्स। अब वो यानी अब थोड़ी अवेयरनेस आती जा रही है बच्चों में भी, कि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि फूड का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी में, आपकी सोच में, और आपकी एक्टिविटी में, इन सारी चीज़ों से। तो आज किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है अम्मा के साथ। अब सुनिए, पटक पटक पटक। जलाना नहीं है, जस्ट ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे।
बस ये जैसे ड्राई रोस्ट होते हैं इनको मैं ग्लास जार में डाल दूँगी और ये बस इसकी आँच मैंने बंद कर दिया। दैट्स इट। ये बस ये ड्राई रोस्ट हो गया बहुत अच्छा सा। मैंने इसको जलने भी नहीं दिया। देखिए इसमें अपना अपना ऑयल भी थोड़ा थोड़ा इसका रिलीज़ हो गया। जैसे ड्राई रोस्ट हुआ है शाइनिंग आ गई है। बस इसको अब किसी भी साफ़ सुथरे ग्लास जार में डाल दें। मेरे पास ये इसमें ऑलरेडी फ्लैक्स सीड ही थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। फिलहाल मैं इसी में डाल रही हूँ। ये बच्चे ऑमलेट्स वगैरह पे भी डाल देते हैं, ऑमलेट में भी डाल देते हैं, फ्राई एग पे भी डाल देते हैं थोड़े से। ये विंटर में तो बहुत ही अच्छे हैं। सारे मैं इसमें डाल दूँगी। इनको भी मैं ये हैं मगज़, इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनमें भी पटाख पटाख की आवाज़ें आएंगी आपको। तो बस ये रोस्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये ऑयल छोड़ देते हैं वरना। दैट्स इट। आपको पटक पटक की आवाज़ आ रही है? मुझे तो आ रही है, आई थिंक आ रही है। बस आग बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें। बुझा जड़ी आग लाई सी, ये दैट्स इट। इसको तेज़ी तेज़ी चलाना। ये भी जल जाएंगे, कड़वे हो जाते हैं, या ऑयल छोड़ देंगे। दोनों दोनों ऑयल छोड़ दें तब भी जायका मज़े का नहीं आता, और अगर जल जाएं तो भी कड़वे हो जाते हैं। इसलिए बस तेज़ी से इनको रोस्ट करके बंद कर। जो भी सीड्स एंड नट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उनको आप ड्राई रोस्ट कर लें। अब सूजी जितनी आप लेना चाहते हैं, जो क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, और उसमें देसी घी आप ज़रा ज़्यादा अच्छा सा ऐड करके इस सूजी को भी हम देसी घी के साथ भून लेंगे, यानी रोस्ट कर लेंगे। हाँ जी, अम्मा की फरमाइश पर मैंने इसमें देसी घी और ऐड किया है ताकि वो और मज़ेदार सा हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और सूजी को अच्छा सा ब्राउन कर लें, अच्छा सा रोस्ट कर लें। जैसे जैसे सूजी देसी घी में रोस्ट हो रही है, इसमें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हाँ जी, अम्मा का कहना है कि मशीन चॉप बिल्कुल नहीं करना, इसको देसी कूंडी में हल्का सा क्रश करना है। सब नट्स को एंड सीड्स को हल्का सा क्रश करना है। अंडे आप इसमें जो कंबाइन करने के लिए भी हैं, एनर्जी के लिए भी हैं, न्यूट्रिशन के लिए भी हैं। 2 या 3 जितने आप ये सारी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए आपको ज़रूरत हो उतने अंडे ले लें। अंडों ही में दूध और चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर लें हस्बे ज़रूरत। दूध डाल दूध डाल लेंगे। चीनी कितनी डाल? आग जलती है? हाँ जी, हल्की आंच। या अल्लाह तेरी रहमत होवे, बरकत होवे, या रब्बुल आलमीन सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब चीनी हीट लग के ये थोड़ी मेल्ट हो जाएगी। मैं करती हूँ। सारी चीज़ों को हल्की आंच पर मिक्स करें, अच्छा सा कंबाइन करें और हल्की आंच पर थोड़ा पका लें ताकि अंडे और दूध इसमें अच्छी तरह से मिक्स होकर कंबाइन हो जाए। जिन्हों करीदा वा ਇਹਦੇ ਚ खड़ी खड़ी सूरज साबत साबत जी ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, बहुत मज़े का खाएं।
ऐदा वो बना के नीलो कहती मैं विच मलाई पा दिंदी हाँ तो इन्ना नरम नरम ते वो नरम नरम नाले बहुत रहिंदा भरा के रख दिंदी कदी खराब भी नहीं हुंदा फिर और बथेरियां चीज़ां बनाउंदी हुंदी आ जब अच्छा सा कुक हो जाए, सब चीज़ें आपस में बिल्कुल यकजान हो जाएं, तो आप एक फ्लैट ट्रे में सारा मटेरियल निकाल लें। चकोर पीसीस बनाने हैं, स्क्वायर पीसीस बनाने हैं, वहाँ उस ट्रे में आप अच्छी तरह से देसी घी के नीचे थोड़ी सी पॉलिश कर दें, सो डैट कि इसके साथ स्टिक ना हो बहुत ज़्यादा, और ठंडा होने के बाद इजीली आप उसके पीसीस को बाहर निकाल सकें। रहमान अल्लाह भैया तेरा नाम बरकत खरीय तंदुरुस्ती देवी कुड़ी नूं कामयाबी देवी बहुत सारे मैं तो कामयाबी दी नहीं मंगती ब्राह्मण को पते हैं किनारे कर बस कर उसको ना कोटा किनारे कर दे जरा ट्रे में अच्छी तरह से फैला लें, उसको थोड़ा हल्के हाथ से दबाकर अच्छी तरह से फैला लें, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी आप स्क्वायर पीसेस या जैसे आप पीसेस काटना चाहते हैं, जिस साइज़ के भी काटना चाहते हैं उस हिसाब से उसमें कट्स लगा लें, और पूरी तरह ठंडा होने के बाद इन पीसेस को आप इजीली बाहर निकाल लें। देखिए हार्ड हो गया। कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इनके बड़े बड़े पीसीज हैं, वो छोटे हैं। ये देखिए कितनी मज़े की, टेस्टी भी है, न्यूट्रिशियस भी है, और विंटर के लिए बेस्ट है। बस अब इनको बॉक्स में निकाल लेंगे, एंड देन डेली आप इतना से एक पीस खाएं, इनफ। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये विंटर गिफ्ट, एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़। ये लें जी, नानो की तरफ से मज़ेदार सा चीज़ी बॉक्स तैयार विद लव। Thank you for watching. Stay healthy. Allah Hafiz.